ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी कैसा डाइट लेना चाहिए? मुझे लगता है कि ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, सबको पता है। कौन सा फूड हेल्दी है, कौन सा फूड अनहेल्दी है, ये भी सबको पता है। एंड अनहेल्दी फूड को कितनी मात्रा में खाना चाहिए, ये भी सबको पता है। सो मुझे उसके ऊपर बात नहीं करनी है। फिर भी मैं आपको एक बार रिवाइज करवा देती हूँ कि जब आप प्रेगनेंसी के दौरान डाइट प्लान करते हो तो मेक श्योर कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और एसेंशियल फैट का प्रॉपर प्रपोर्शन होना चाहिए खाने के अंदर, और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जैसे कि विटामिन ए, B12, B6, फॉलिक एसिड, कैल्शियम, आयरन, आयोडीन, जिंक, इतने सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है। ये सब का बहुत इम्पोर्टेंस है। और अगर इसमें किसी भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी क्रिएट होती है तो बहुत सारे हेल्थ इश्यूज आते हैं। अगर मैं ये सारे न्यूट्रिएंट्स के बारे में बात करूँ ना तो पूरा 1 घंटा चला जाएगा। लेकिन मुझे एक क्वेश्चन आप सबसे पूछना है। मेरी ये बात को थोड़ा सा मैं साइड पे रख देती हूँ, इसको हम यहाँ पे पोज कर देते हैं। चलिए, आप सबसे एक क्वेश्चन है कि आजकल खाने में सब लोग, कितने लोग हैं जो सीधा नमक और पिंक सॉल्ट का यूज करते हैं? रेज योर हैंड। नाइस। ऑलमोस्ट 60-70% लोग हैं जो खाने में सीधा नमक या पिंक सॉल्ट का यूज करते हैं। क्या मुझे बता सकते हैं कि आप पहले से ही इसको यूज करते हो? ओके, विथ अवेयरनेस, वेरी नाइस। जो लोग नहीं यूज करते हैं, मुझे उनसे पूछना है कि क्या जो यहाँ पे बैठे हैं ये लोग अवेयरनेस से पिंक सॉल्ट यूज करते हैं? आप लोगों को वो पता नहीं है क्या? अच्छा, एक और क्वेश्चन, ये अवेयरनेस आई कहाँ से? कोई डॉक्टर ने बताया कि आपको पिंक सॉल्ट या सिंधा नमक ही यूज करना चाहिए? एनीबॉडी? ये अवेयरनेस आई कहाँ से? यस, मीडियाज, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा, इंटरनेट, फ्रेंड्स। सिंधा नमक और पिंक सॉल्ट आप यूज करते हो, क्यों यूज करते हो? क्योंकि उसकी एक एडवर्टाइज ऐसी होती है कि उसमें जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हेल्थ के बहुत हेल्दी रखते हैं, हेल्थ फ्रेंडली होते हैं। चलो, ये बात सही है, माना। बट एक रिसर्च के अनुसार ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स इतनी कम मात्रा में होते हैं कि इससे आपकी हेल्थ के ऊपर कोई फायदा नहीं होता है, और उसमें आयोडीन नहीं होता है। और अब मुझे मेरी जो एक्सपर्ट्स पैनल डॉक्टर्स है वो बताएंगे कि आयोडीन का प्रेगनेंसी में क्या इंपॉर्टेंस है। मेकिंग ए थायरोक्सिन हार्मोन, और थायरोक्सिन की कमी से बच्चा एबनॉर्मल आ सकता है, बच्चे की ब्रेन डेवलपमेंट नहीं हो, ऐसा हो सकता है, बच्चा अधूरे महीने में आ सकता है, बच्चा पेट में मर सकता है, और वो बच्चा इतना इम्बैलेंस मतलब अपने माइंड से ऐसा आता है कि जिसको हम क्रिटाइन चाइल्ड बोलते हैं। तो आजकल हम लोग आयोडीन आयोडीन इसलिए बोलते नहीं है कि बिकॉज द सॉल्ट अवेलेबल इन द मार्केट इज आयोडाइज सॉल्ट। यस, बट आयोडाइज्ड सॉल्ट, लेकिन सब ने वो छोड़ दिया, सबने पिंक सॉल्ट और सिंधा नमक पे स्विच ओवर हो गए। तो मेरा आज इस स्टेज पे आने पे मेरा यही मकसद था। मैंने घर से बोला था कि मुझे और कुछ नहीं ज्ञान देना है, मुझे एक मैसेज देना है। अच्छा, आपको पता है कि हमारी इंडियन गवर्नमेंट इसके लिए कितना काम करती है? विद्या बालन उसकी ब्रांड एम्बेसडर है और एक स्लोगन चलाती है, एक चुटकी भर आयोडाइज नमक घर के खाने में सिर्फ स्वास्थ्य ही नहीं स्वाद भी देता है, ये उसका स्लोगन है। और 2006 के अंदर मैंने लिख के आई हूँ क्योंकि मैं भूल ना जाऊँ, मुझे एक भी पॉइंट मिस नहीं करना है आयोडीन के ऊपर। नेशनल आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर कंट्रोल प्रोग्राम जो इंडियन गवर्नमेंट चलाती है, जिसने 2006 में दमन एंड दादरा नगर हवेली का और सराउंडिंग एरिया का सर्वे किया था, और उस सर्वे में आया है कि यहाँ के पीपल में 71% लोगों में आयोडीन डेफिशिएंसी है, और हम लोग आयोडीन वाला नमक छोड़ते हैं ज्यादा। अच्छा, एक सिंपल सा मैं आपको बता दूं कि ये तो प्रेगनेंसी वाली बात तो मैं बाद में बताती हूँ कि ड्यूरिंग द ट्राइमेस्टर डिफरेंट कितने प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, ज्यादातर आशा मैम ने बता दिया। बट नॉर्मल पीपल के लिए क्या होता है? गोइटर, हाइपोथायरॉयडिज्म, हेडेक,
ड्राई स्किन, डिप्रेशन, लेथार्जी, फटीग, memory problem, brain fog, difficulty to losing weight, sensitive to cold, recurrent infections, menstrual problem, infertility, miscarriage, stillbirth, muscles weakness, joint stiffness, constipations, and go and go. कितना बोलूं, ऑलमोस्ट 30 सिम्टम्स ऐसे हैं कि जो आयोडीन डेफिशिएंसी की वजह से हमें होते हैं और हमें पता नहीं है। और आपको पता है कि हमारी आयोडीन की नीड कितनी है? एक एडल्ट पर्सन की नीड होती है 150 माइक्रोग्राम। प्रेगनेंसी में वो नीड बढ़ जाती है 220 माइक्रोग्राम और लैक्टेशन पीरियड में और भी बढ़ जाती है 290 माइक्रोग्राम और हम 150 भी नहीं लेते हैं। और हमें आयोडीन सिर्फ सी फूड या तो लो फैट डेयरी मिल्क या तो आयोडाइड सॉल्ट से ही मिलता है। तो आयोडीन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। स्पेसिफिकली अगर अलग तरीके से अगर मैं बोलूँ तो एक आधा काम तो आशा मैम ने मेरा कर दिया, सो मुझे नहीं बताना है, बट इट्स लाइक पिक्चर, आप सबको शायद नहीं प्रॉपर दिखाई देगा, बट यहाँ पे ऐसा कहा गया है कि ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट, जैसे कि ब्रांचेस होती है, जिस ट्री की ब्रांचेस ज़्यादा होती है उस ट्री में ज़्यादा लीफ होते हैं, बड़ा सा घटादार दिखता है, और जिस ट्री के ब्रांचेस कम होते हैं, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड कम होते हैं, तो वो छोटा होता है, उतना ग्रो नहीं होता है। आयोडीन ये काम करता है कि अगर आपको आयोडीन डेफिशिएंसी है तो आपके बेबी के ब्रेन सेल्स जो न्यूरॉन्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट नहीं होते हैं प्रॉपरली, इसलिए उसका आईक्यू लो होता है बर्थ के बाद। अब इतनी ज़्यादा आयोडीन की नीड बहुत कम है, बट आयोडीन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है